ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थानांतरित कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने हाथों में कोई जीवित वस्तु, जैसे कोई छोटा चलता फिरता प्राणी पकड़ रहा हूँ। हालांकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, फिर भी यह अनुभूति अब विश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी, मानो मैं यह मान्यता आदि कवि सरला दास द्वारा लिखित उड़िया महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है। इस मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के दाह संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर राख में बदल गया था, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवित और दिव्य था। और श्री कृष्ण का यह हृदय पुरी के तट पर बह गया, जहाँ यह दारू की मूर्तियों के लिए ब्रह्म पदार्थ बन गया। कुछ अन्य लोगों का दावा है कि ब्रह्म पदार्थ गौतम बुद्ध का दांत हो सकता है। श्रीलंकाई किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार भारत के कुशीनारा में चंदन की लकड़ी की चिता में किया गया था। उनके एक दांत को अरहत खेमा ने अंतिम संस्कार की चिता से पाया था और उन्होंने इसे राजा ब्रह्मदत्त को पूजा के लिए दे दिया। यह ब्रह्मदत्त के देश में एक शाही संपत्ति बन गई और इसे दंतपुरी शहर में रखा गया, जो वर्तमान में उड़ीसा के पुरी शहर है। समय के साथ एक धारणा बन गई कि जिसके पास पवित्र दांत अवशेष है, उसे उस भूमि पर शासन करने का दैवीय अधिकार है। दांत अवशेष को अपने कब्जे में लेने के लिए युद्ध लड़े गए। भगवान बुद्धिविद शालिग्राम और सोने की पत्ती पर बना श्री गोपाल यंत्र है। श्री बलभद्र की मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ के रूप में शैव यंत्र के साथ सोने का शिवलिंग है। देवी सुभद्रा की मूर्ति में सोने की प्लेट पर बना भुवनेश्वरी यंत्र है और श्री सुदर्शन के ब्रह्म पदार्थ एक शालिग्राम और सोने से बना श्री नृसिंह यंत्र है। इनमें से किसी भी धारणा को सत्य साबित करने के लिए कोई अधिकृत कथन या स्पष्ट सबूत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह वस्तु बहुत दिव्य है, पवित्र शक्ति से स्पंदित होती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने नवकलेवर विधि के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हमने पवित्र नीम की लकड़ी से 3 देवताओं की मूर्तियां बनाने तक की विधि बताए थे। नई मूर्तियों के निर्माण के बाद उन्हें मुख्य मंदिर के अंदर अनसर पिंडी में लाया जाता है और पुराने देवताओं के सामने रखा जाता है। यह कार्य अत्यंत गोपनीयता के साथ किया जाता है और इस समय भगवान को देखने के लिए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। घट परिवर्तन या ब्रह्म पदार्थ का परिवर्तन आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी की रात में पति महापात्रों द्वारा किया जाता है। जरा सब्र एक शिकारी जिसने आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन गलती से श्री कृष्ण के चरण कमलों पर बाण चला दिया था, इसलिए नवकलेवर का उत्सव आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है।